सियासत का बाजार गर्म है, हर तरफ एक ही आवाज है और वो है मतदान। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मतदान हो, यूपी का उपचुनाव या फिर हरियाणा का चुनाव, हर पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए इस जंग के आग में खुद को झोंक चुकी है। अब सवाल ये है कि इस आग में तबके कौन सोने की तरह निखरता है और कौन झुलस जाता है। लेकिन सवाल जब राजनीतिक पार्टियों की आती है तो जीत के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना इनके लिए कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। साथ ही सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने में इन्हें पल भर का भी समय नहीं लगता। अब आप सोच ये तो जरूर रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस पार्टी पर कई मुसीबतें आई, या यूं कहें कि फेम के लिए मुसीबतें लाई गई। राहुल गांधी के तमाम बयान, दोहरे नागरिकता का आरोप, या फिर अब हरियाणा चुनाव से पहले कई नेताओं के घर ईडी का छापा और साथ ही कई नेताओं का अपने पार्टी का साथ छोड़ना किस तरह से पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा चुनाव का शोर चरम पर है। सियासी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई जगह पर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और जिससे ये कयास लगाया जाने लगा है कि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में मजबूत हो चुकी है। इसी बीच ईडी ने कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। ईडी ने महेंद्रगढ़ इलाके से विधायक रावदान सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई मेसर्स सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप के खिलाफ की गई है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि इन कंपनियों और लोगों ने अपने खातों और बुक में हेरा फेरी भी की है। छापे में 1.42 यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए कैश, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट, जी हाँ 32 फ्लैट और जमीन जांच एजेंसी को मिली है। जमीन के कागजात जांच एजेंसी को मिली है। अब हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अगला झटका मैं आपको बताती हूँ। तो अगला झटका उनके लिए रहा सोनीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खास माने जाने वाले जसपाल आंतिल का कांग्रेस छोड़ना। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को सौंप दिया। आंतिल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के लिए अपनी सारी जमीन तक बेच डाली, लेकिन अब मुझे धोखा मिला है। हुड्डा ने पहलवानों को अपनी राजनीति के लिए यूज किया है। वहीं आपको बता दें कि आंतिल कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस डेलीगेट भी थे। राय से टिकट ना मिलने से तो वो नाराज थे ही, साथ ही अब चुनाव में भी पार्टी नेताओं द्वारा अलग थलग छोड़ दिए गए हैं। कुमारी सैलजा ने भी सीएम पद के लिए ठोका दावा। कुमारी सैलजा को कांग्रेस का जाना माना चेहरा माना जाता है। कई बार उनको लेकर ये सवाल उठाए गए कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने इस पर फिलहाल एक स्टॉप लगा दिया है, फुल स्टॉप नहीं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो ये राजनीति है भैया। अगर ऑफर अच्छा मिला तो कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस में सीएम पद को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस बीच कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस में दलित समाज का सीएम हो सकता है। दलित समाज की ये मांग भी है, उन्होंने ये बात भी कही। समय के मुताबिक बदलाव भी आता है। राहुल गांधी भी दलित समाज को आगे लाना चाहते हैं। कांग्रेस के सीएम चेहरे का चयन हाईकमान करेगा। बीजेपी पर तंज। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का सुशासन नहीं कुशासन रहा, यानी कुमारी सैलजा ने तंज कसा है। सरकार के पोर्टल से लोगों को काफी परेशानियां हुई। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में फेल हुई है। बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। 2019 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। जेजेपी के 10 विधायकों की बैसाखी की बदौलत ही बीजेपी सरकार में आई। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट
वोट मांगे थे। अब हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट पड़ेंगे। वहीं बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों की कोई सुनवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों और विधायकों ने सुनवाई नहीं होने का दुखड़ा कई बार पार्टी के नेतृत्व के सामने रोया है। बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के अलग अलग सुर देखने को मिलते थे। अब भी बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। कुमारी सैलजा ने लगातार बीजेपी को अपने बयानों में घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी का दौरा पलट दिया पासा। वहीं बीते रोज रैली के दौरान राहुल गांधी ने डंकी रूट से अमेरिका गए एक हरियाणा के शख्स के बारे में बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई के चलते लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले युवाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोग 35 से 40 लाख रुपए खर्च करके विदेश जा रहे हैं। वो तो यहाँ भी अपना रोजगार शुरू कर सकते थे, लेकिन बेरोजगारी ने उन्हें मजबूरन मुसीबत मोल लेकर विदेश जाने पर मजबूर कर दिया है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर लगातार पलटवार हो रहा है। लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो मैं आपको बताती हूँ। लोगों का कहना है कि देश से बाहर जाकर राहुल गांधी अपने देश की फजीहत उड़ाने में नहीं चूकते। अब देश के अंदर भी चुनाव प्रचार के दौरान वो देश के नौजवानों को हतोत्साहित करने में जुट गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस के वादे। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने खुले मन से ये कहा कि अरबपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों का 1 रुपए माफ नहीं किया जाता। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद सामने आएंगे, भरने के मौके मिलेंगे। एमएसपी को लीगल राइट, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, सिलेंडर 500 रुपए कर दिए जाने की बात भी कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि गरीबों को 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा और उस पर घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उनके खटाखट वाले वादे लोग उनको याद दिलाने लगे। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा में सियासी समीकरण की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की फाइट मानी जा रही है, मगर कांग्रेस के लिए सियासी राह आसान नहीं होने वाली। कांग्रेस से बगावत करके चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवारों ने हरियाणा की फाइट काफी टाइट कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा ही नहीं, 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई बनी हुई है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर 24 उम्मीदवार बागी बनकर 19 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से बगावत कर चुनावी रण में उतरे नेताओं में कई पूर्व विधायक भी हैं। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी, इनेलो, बसपा और जेजेपी आसपा गठबंधन के साथ साथ अपने ही नेताओं से भी 2-2 हाथ करना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस की वापसी की उम्मीदों पर बागी पानी न फेर दे। 5 साल पहले बीजेपी सत्ता में दूसरी बार आई थी, मगर अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा सकी थी। बीजेपी के लिए बहुमत की राह में उसके ही नेता रोड़ा बनकर खड़े हो गए थे। खासकर बीजेपी के वो नेता जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी होकर चुनाव मैदान में उतर आए थे। इनमें से 4 जीतने में भी कामयाब रहे थे। इस बार कांग्रेस को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के 24 बागी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते पार्टी के लिए चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस के लिए बढ़ी सियासी टेंशन। कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से सियासी समीकरण गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को इन सीटों पर बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अपने ही बागी नेताओं से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके चलते मुकाबला रोचक तो हो गया है, लेकिन कांग्रेस के सियासी टेंशन बढ़ चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 3 बागियों को ही निलंबित किया है। कांग्रेस ने अंबाला छावनी से चित्रा सरवारा, बहादुरगढ़ से राजेश जून और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शारदा राठौर को बगावत करने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके अलावा किसी भी नेता पर कोई एक्शन अभी तक फिलहाल नहीं लिया गया है या फिर आगे लिया भी जा सकता है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों ने बागी नेताओं पर कार्रवाई के लिए शीर्ष नेतृत्व से गुहार तक लगाई है।
माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागी नेता कम से कम 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में हो रही कांटे की फाइट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की फाइट तो मानी जा रही है। 3 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 संसदीय सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इतना ही नहीं, वोट शेयर देखें तो कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 47.61% वोट मिले थे। वहीं इसमें कांग्रेस को 43.67% और आम आदमी पार्टी को 3.58% वोट मिले थे। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को 46.11% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3% वोट शेयर का अंतर था। अब इस बार के हरियाणा चुनाव में क्या समीकरण बन पाएगा? कौन आग में तपकर सोने की तरह निखर जाएगा और कौन झुलस जाएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।